शाह अलेक्जेंडर, आपकी निगाहें बता रही हैं कि आप ही शाह अलेक्जेंडर। मैं शाह बेसुस के सिपाह सलार की बेटी शाह का पैगाम आप तक लेकर आई हूँ। तो क्या बैक्टीरिया के सिपाह सलार ने? रुखसाना नाम है हमारा। शाह बेसुस की ओर से आपके लिए एक तोहफा है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मेरा नाम अफगान लिपि माइकल सीज़र सांता। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज थंबनेल और टाइटल देख कर समझ गए होंगे आज मैं किसको रोस्ट कर रही हूँ और किस टॉपिक पे रोस्ट कर रही हूँ। तो टॉपिक रोस्ट का, जिस टॉपिक में मैं रोस्ट कर रही हूँ उसके लिए क्यों रोस्ट करनी हो वो आलमा जैकब के मुंह से आप सुन सकते हैं। तो आलमा जैकब, आप प्लीज बताइए आप क्या कहना चाहते थे। वेलकम टू अलमास जेकब लाइव। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं व्हाट दे डोंट टेल यू अबाउट टेलर स्विफ्ट इज अ क्लोन ऑफ सेटनिस्ट एंटोन लवेज डॉटर। तो दोस्तों 2016 में एक आर्टिकल मेन स्ट्रीम न्यूज पब्लिशिंग वेबसाइट ने छापा और ये बात रातों रात वायरल हो गई थी कि अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट शैतान का मंदिर बनाने वाले शैतान के पुजारी एंटोन लवे की सगी बेटी जीना लवे का क्लोन है। इस आर्टिकल में ये कहीं भी नहीं बताया गया था कि ये थ्योरी किसने बनाई और इसका क्या सबूत है कि ये बात सच्ची है कि टेलर स्विफ्ट एंटोन लवे की बेटी का क्लोन है। मगर क्या वाकई टेलर स्विफ्ट जीना लवे की क्लोन है या सच कुछ और ही है? कुछ लोगों का कहना है कि टेलर स्विफ्ट खुद जीना लवे है, क्योंकि जीना लवे एक चुड़ैल है तो चुड़ैलें तो कभी भी बुरी नहीं होती, तो इसलिए ये वही औरत है जो एक नए नाम के साथ सामने आकर शैतानियत को अपने गानों के जरिए फैला रही है। मजीद बात करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अजीजों, मैं मानता हूं कि ये एलीट्स क्लोनिंग करते हैं और हमें क्लोनिंग के बहुत से सबूत भी मिल जाएंगे, मगर किसी की शक्ल अगर किसी और इंसान से मिलती है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो शख्स उस शख्स का क्लोन है। अब इन आर्टिकल्स में दावा किया गया है कि 1980 में जीना लवे का डीएनए लेकर टेलर स्विफ्ट को क्लोन किया गया था, जो कि फिर से हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के आर्टिकल्स आए दिन मेन स्ट्रीम मीडिया वाले छापते रहते हैं ताकि लोगों के जहनों में ये बात डाली जा सके कि जो लोग सबूत के साथ इन एलीट्स को एक्सपोज करते हैं, जो सर्न पर बात करते हैं, जो मीडिया में शैतानी तालीम को सबूत के साथ बेनकाब करते हैं, जो एजेंडा 2030 पर बात करते हैं, जो कहते हैं कि कोविड जो है वो एक इंसान ने बनाया हुआ वायरस है, उन लोगों का मजाक बनाया जाए कि ये लोग खुद से कुछ भी सोच लेते हैं और सब ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बेवकूफ होते हैं। और इस तरह के आर्टिकल्स को वही लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं जो हकीकत की दुनिया से दूर और अपनी फैंटेसी की दुनिया में रहना पसंद करते हैं। वो लोग ऐसे आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ चंद पल कह के लगाने और उन लोगों का मजाक उड़ाने के लिए शेयर करते हैं जो खुदा के कलाम के मुताबिक इन शैतानी लोगों के बेहुदा प्लान्स को बेनकाब करते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा कि मेरी वीडियोस के नीचे भी कुछ ना समझ लोग कमेंट करते हैं कि भाई समोसे को भी एक्सपोज करो, वो भी तिकोन की शक्ल का होता है। तो ये आर्टिकल्स भी वो एलीट्स खुद ही छपवाते हैं ताकि लोगों को लगे कि सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट झूठे होते हैं और वो अपने पास से थ्योरीज बनाते हैं। तो ये कहना कि टेलर स्विफ्ट जीना लवे की क्लोन है तो ये सरासर झूठ और बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं है। मजीद जो लोग कहते हैं कि टेलर स्विफ्ट खुद जीना लवे है तो वो भी झूठ है, क्योंकि जीना लवे अभी भी जिंदा है और वो अभी भी शैतान की पूजा करती है, अभी भी शैतान की प्रस्तिश करती है। अब जो लोग जीना लवे को फॉलो
करते आए हैं वो जानते ही होंगे कि एंटोन लवे के मरने के बाद जीना लवे ने कहा था कि उसके बाप ने मरते हुए अपने बिस्तर पर कहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, और अब जीना लवे शैतान की पुजारन नहीं रही और वो एक बुद्धिस्ट बन गई है। तो जीना लवे कोई बुद्धिस्ट नहीं बनी, बल्कि वो खुद को बुद्धिस्ट तांत्रिक कहती है जो तंत्र मंत्र करती है। तो तंत्र मंत्र करने वाला कौन सा खुदा की तलाश में होता है? तंत्र मंत्र करने वाले भी जादूगर ही होते हैं और ये अभी भी शैतान की गुलाम ही है, क्योंकि ये अपनी रूह शैतान को बेच चुकी है और उसी के लिए ये काम करती है। हाँ, अब बहुत से लोग कहेंगे कि हम जानते हैं कि टेलर स्विफ्ट अपने गानों में कमिंग आउट ऑफ द वुड्स की बात करती है, जो कि चुड़ैलों की तरफ रेफरेंस है, क्योंकि वही अपनी रसूमात जो है वो जंगलों में अदा करते हैं जहां बहुत से दरख्त होते हैं, और वो अपनी हर म्यूजिक वीडियो में वन आई सिंबलिज्म इस्तेमाल करती है और उसके गाने सभी शैतानियत से भरे हुए हैं। तो मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि टेलर स्विफ्ट जो है वो शैतान की पुजारन है और उसकी शक्ल कहीं ना कहीं जीना लवे से मिलती भी है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि टेलर स्विफ्ट ही जीना का क्लोन है। मजीद इस आर्टिकल में लिखा है कि जीना लवे 1980 से 1990 तक बहुत मीडिया में ज्यादा मशहूर थी, इस पे खबरें छपती थी और उस वक्त लोग शैतान के पुजारियों से डरते थे। और आर्टिकल में लिखा है कि जो शैतान के पुजारी होते थे वो जादू करते थे, अजीब रसूमात अदा करते थे, बच्चों की बलियां चढ़ाते थे। अगर आप नोट करें तो यहाँ सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा गया है, मतलब जैसे ये माजी की बात कर रहे हो और आज जैसे ऐसा नहीं होता। तो अजीजों, ये कोई सिर्फ 1980 की बात नहीं है, बल्कि आज भी जो बच्चे अगवा कर लिए जाते हैं या जो गायब हो जाते हैं, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां गए, उन बच्चों की बलियां ये शैतान के पुजारी आज भी चढ़ाते हैं। और ये काम कोई आज से नहीं हो रहा, इसका जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में भी मिलता है कि किनानी लोग अपने बच्चों की बलियां बाल को चढ़ाया करते थे। ये काम आज भी जारी है, बस हमें पता नहीं चलता कि बंद दरवाजों के पीछे क्या क्या होता है। अब इस तरह की कहानियां मेन स्ट्रीम मीडिया को बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज छाप कर उन लोगों का मजाक बनाया जा सकता है जो हकीकत में इन शैतान के पुजारियों को एक्सपोज करते हैं। आप खुद सोचो, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं एक्सपोज करता कि कोविड एक मैन मेड वायरस है? ये सच क्यों नहीं बताते कि कोविड को इस्तेमाल करके बिल गेट्स दुनिया में एक नया निजाम जारी करना चाहता है जिसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है? ये उसे बेनकाब क्यों नहीं करते? आप देखोगे कि जब भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी कोई खबर छापी जाएगी तो वो हमेशा इस बात का इनकार करेंगे कि कोविड इंसान ने बनाया है। ऐसा क्यों है कि इस तरह की फजूल चीजें मेन स्ट्रीम मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, मगर जो हकीकत बताता है उसके चैनल पर मुश्किल से 10 से 20 हजार व्यूज तक आते हैं? तो अजीजों, इसका मतलब साफ है कि ये लोग सिर्फ हक पर बोलने वालों का गला दबाने के लिए ऐसा करते हैं। अब टेलर स्विफ्ट की तरह लोगों ने केटी पेरी और जॉन बेनेट रैमसी, जो कि 6 साल की बच्ची थी जिसे कत्ल कर दिया गया था, उसके साथ तस्वीरों को मिला कर देखते हैं और कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट क्लेम करते हैं कि केटी पेरी ही वो बच्ची है जो जॉन बेनेट रैमसी थी। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये जानबूझकर ऐसी स्टोरीज बनाते हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। अब इस स्टोरी का कोई सर पैर इसलिए नहीं है क्योंकि जॉन बेनेट रैमसी की लाश का पोस्टमार्टम किया गया था, उसकी मौत का हर किस्म का सबूत मौजूद है। अब इस तरह की स्टोरी पढ़कर एक आम इंसान यही कहेगा कि कौन है ये जो इस तरह की फजूल स्टोरीज बनाता है, और गेस व्हाट, इनके पास किसी का नाम नहीं होता कि ये स्टोरी किसने बनाई और ये कहां से आई। बस ये एक आर्टिकल लिख देते हैं, किसी फर्जी फेसबुक या सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर उठा लेंगे और वो स्टोरी रातों रात हर किसी की फेसबुक वॉल पर नजर आ रही होगी और कहा जाएगा कि ये फजूल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वायरल हो गई है। अब ये सब फेक न्यूज फैलाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों को बताया जाए कि वो लोग जो इन शैतान के पुजारियों को एक्सपोज करते हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता और ये लोग डिल्यूजनल हैं और इनके सिर्फ जहन की ये कहानी है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आज मीडिया हमें सिखाता है कि भूत प्रेत शैतान कुछ नहीं होता, और आज लोग ये मानने लग गए हैं कि शैतान की कोई हकीकत नहीं है। और यही तो ये लोग चाहते हैं कि ये अपने काले करतूत करते रहें और किसी को इनके बारे में कुछ पता ना चले और लोग इनकी इज्जत भी करें। और यही तो शैतान चाहता है कि लोग तसव्वुर करें कि शैतान है ही नहीं। और आजकल जो लोग ये सोचते हैं कि वाकई शैतान नहीं है, तो अगर ऐसा है तो चर्च ऑफ सेटन किस लिए बनाया हुआ है? अगर शैतान है ही नहीं तो उसके नाम से मंदिर क्यों बनाया गया है? बच्चों की बलियां नहीं चढ़ाई जाती तो वो बच्चे कहां जाते हैं जिनकी लाश तक नहीं मिलती, और हर साल लाखों बच्चे गायब हो जाते हैं जिनका कुछ पता नहीं चलता कि उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई। ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं और यही करने के लिए इनको सिखाया जाता है कि झूठ बोलें क्योंकि शैतान झूठा है। बल्कि कलाम मुकद्दस उसके बारे में कहता है कि वो झूठ का बाप है।
मैं जानता हूं कि आज की वीडियो में आपको कुछ भी एक्सपोज देखने को नहीं मिला होगा, मगर मैंने ये टॉपिक सिर्फ इसीलिए चुना है ताकि आपको बता सकूं कि सच्ची खबर और झूठी खबर में क्या फर्क होता है, ताकि आप भी जब कोई न्यूज देखें तो पहचान सकें कि क्या सच है और क्या झूठ। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेलर स्विफ्ट को एक्सपोज करूंगा, वो भी पूरे सबूत के साथ, ताकि आपको कोई शक ना रहे कि ये मीडिया कैसे हमारे दिमागों में गंद को भरता जा रहा है और हमें अच्छे इंसान बनने के बजाय करप्ट और बेहुदा इंसान बनाता जा रहा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जो लोग डरपोक हैं और बेईमान हैं, भयानक काम करने वाले, खूनी और जिनसी हरामकार, जादूगर, बुतों की इबादत करने वाले और झूठे हैं, ऐसे तमाम लोगों की जगह जलती हुई गंधक की झील में है ये दूसरी मौत है। तो अजीजों, दलेर बनो और हक के लिए आवाज उठाओ, क्योंकि खुदा को डरपोक लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। डरपोक लोग खुदा की बादशाही के वारिस हरगिज नहीं होंगे। हिकमत से काम करो और दुनिया को बताओ कि सच क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। आप में यहाँ पे कुछ पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी काजिन की दोस्त मेरी सहेली की काजिन यहाँ पे आए हैं, तो अभी भी बात कर रहे हैं। आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आल्मास जैकब ने कहा कि कई सारे लोगों का मेनस्ट्रीम मीडिया का मानना है कि टेलर स्विफ्ट जो है वो जीना लैबे की क्लोन से बनी हुई है, और जीना लैबे जो है और एंटोन लैबे, शैतानिस्ट एंटोन लैबे की बेटी है। तो यहाँ पे तो जीना लैबे, यहाँ पे ये कुछ मीडियास कहते हैं, आल्मा जैकब का कहना है। और दूसरे पॉइंट में तो ये है कि टेलर स्विफ्ट जो है वो ही जीना लैबे हैं। तो बाद में आल्मा जैकब ये कॉन्फेस किया कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जीना लैबे अभी भी जिंदा है। लेकिन पहला पॉइंट जो है वो आल्मा जैकब को वही पॉइंट इसलिए मिला है क्योंकि आल्मा जैकब का कहना है कि टेलर स्विफ्ट जो है वो जीना लैबे की जैसे दिखती है और जीना लैबे जैसे चलती है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने जब गौर की थी तो जीना लैबे और टेलर स्विफ्ट के चेहरे में काफ़ी फर्क नज़र आता है, तो कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो हाँ, तो जीना लैबे टेलर स्विफ्ट जैसे ने देखती है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं है। और दूसरी बात, टेलर स्विफ्ट अगर जीना लैबे की क्लोन से बनी हुई है क्यों है, इस चीज़ को मानते हुए कि टेलर स्विफ्ट जीना लैबे जैसे दिखती हैं, तब तो भाई कैटरीना कैफ और जेरिन खान की चेहरा एक दूसरे से मिलती है। तो क्या जेरिन खान कैटरीना कैफ की क्लोन से बनी हुई है क्या? हाँ, तो आप दूर से देखोगे तो शायद आपको लगा होगा कि क्या जीना लैबे के साथ टेलर स्विफ्ट की चेहरे को मिलती है, लेकिन अगर आप गौर करोगे जो दोनों का चेहरा में काफ़ी सारे फर्क आते हैं। चेहरा तो दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं। तो यकीन ना हो तो मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगी, उसे देखते बाद आपको यकीन हो ही जाएगा। चलिए दोनों को दिखाई देती हूँ।
पहला 2 पॉइंट के बारे में भी बात कर चुकी हूँ, और आलमा जैकब को भी यही कहना है कि टेलर स्विफ्ट जीना लेबे नहीं है। लेकिन ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं उठाई। ऐसे कई सारे मीडियाज हैं जो ऑथेंटिक नहीं है वो उन्होंने शायद उठाई होगी। ओके, पॉइंट नंबर 3, विच कैन नॉट बी ओल्ड, यानी कि जो चुड़ैल है वो कभी बूढ़ी नहीं बन सकती। अच्छा, ऐसी बात है। तो चुड़ैल कभी बूढ़ी नहीं बन सकती। तो अगर हम मूवी टीवी मूवीज को हम देखते हैं, तो हम टेलीविजन सेट पे अगर हम मैजिकल मूवीज को हम देखते हैं तो तो यहाँ पे कई सारे चुड़ैल होती है जो पहले से ही बुरी बन जाती है। और इंग्लैंड में एक चुड़ैल रहती थी, तो अपने चेहरे को खूबसूरत करने के लिए मासूम बच्चों की बोली चल रही थी। तो फिर भी वो काफ़ी खूबसूरत दिखती तो थी, लेकिन कभी बुढ़ी नहीं थी। तो आप अगर बुढ़ी ना बने तो हम क्या करें मेरे भाई? ये तो बहुत इंसान को बुद्धि बनना तय है, और इंसान को बुद्धि बनना तय है अगर इंसान ने बुढ़ापे में जी गई हो तो। ओके, इंसान को बुद्धि बनना तय है। हाँ, शायद कुछ पर ज़्यादा देर तक जिंदा रह पाए। ओके, 4th पॉइंट है टेलर स्विफ्ट एंड शैतानिज्म। तो टेलर स्विफ्ट अगर शैतानिज्म में है तो यहाँ पे इसके बारे में मैं बात करूँ उससे पहले मैं कुछ ब्लैंक स्पेस की लिरिक्स में से कुछ बातें आपको सुनाते जाती हूँ। आवाज थोड़ी धीमी रखना। तो नाइस टू पहले सेंटेंस है, नाइस टू मीट यू, वेयर आर यू बीइंग, आई कुड शो यू इनक्रेडिबल थिंग्स, magic madness haven't seen, saw you there and I thought, oh my god, look at that face, you look like my next mistake. Love is a game, wanna play a new money suit and tie. I can read you like a magazine, and I eat funny rumors fly, and I know you heard about me, so hey, let's be friends. I am dying to see how this all ends. Grab your passport and my hand. I can make you the bad guys good for a weekend. तो इसका जो मतलब है वो ये है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ थे आप? काश मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकती थी, जादूगरी, पागलपंती, सड़क, गुना, जहाँ दिख रहे हो और जहाँ मैं सोच रही हूँ। या खुदा, अपनी फेस को देखो, मेरी गलती जैसे मेरे अगली गलती तुम ही होगे।
प्यार मोहब्बत जो है वो एक खेल है। क्या इसमें हिस्सा लेना चाहोगे? नए पैसा, कपड़े, सूट एंड टाई, सूट बूट कपड़े और टाई तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें पढ़ सकती हूँ जैसे एक मैगजीन को पढ़ा जा सकता है। ये एक अफवाह है जो फानी मजाक करने लायक है, और तुम मेरे बारे में काफी कुछ जान गए होंगे। सो चले हम दोस्त बने। इसकी अंत तक मैं देखने के लिए तड़प रही हूँ। मेरे हाथ पे अपना पासपोर्ट थाम ले है, और आज इस हफ्ते में मैं बुरे इंसान को एक हफ्ते के लिए बुरे इंसान को अच्छा बना सकती हूँ। तो यहाँ पे बुरे इंसान को अच्छा बनाना एक इंसान के लिए जैसे मिरेकल तो है नहीं, लेकिन हाँ, एक अच्छा इंसान अगर चाहते हैं तो बुरे इंसान को अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो आप आपने मुझे देख के मैं इस वक्त किस हालत में हूँ आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए लिखा है आई कैन रीड यू लाइक ए मैगजीन। आजकल प्यार मोहब्बत इश्क जो है वो आजकल खेल की तरह हो गए हैं। तो इसके बदले में हमें नए पैसा मिलेंगे, सूट एंड टाई मिलेंगे। तो इस दुनिया में जादूगरी है, पागलपन है, सर्क है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो हमें गुनाह भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे तो जादूगरी की कोई यहाँ पे शैतान को प्रमोट करने वाले कोई बात तो मुझे नजर नहीं आया। बस ये नजर आया कि एक इंसान कैसे एक बुरे इंसान को अच्छे इंसान में तब्दील करने के लिए काम आ सकते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 5, टेलर स्विफ्ट अपनी पैसों से शैतानिज्म को प्रमोट नहीं कर सकती। और अगर अलमा जैकब अगली वीडियो में अगर आप कहना चाहते हो कि टेलर स्विफ्ट इल्यूमिनाटी है कंफर्म, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि सन 2019 के मुताबिक टेलर स्विफ्ट का जो जायदाद है वो 360 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 36 करोड़ यूएस डॉलर है। तो 36 करोड़ यूएस डॉलर जो है में तो कोई एलिट ही नहीं बन सकते। एलिट बनने के लिए कम से कम 100-200 बिलियन तो यूएस डॉलर तो होंगे। यहाँ 300 मिलियन है, तो एलिट का कोई काम है तो होगा ही नहीं। ओके, पॉइंट नंबर 6, तो अलमा जैकब का कहना है कि ये बेफजूल बातें एलिट लोगों ने इसलिए पेश की हैं ताकि छुपके से अपना क्राइम कर सके और दुनिया के हर क्राइम में अपना सीक्रेट कंट्रोल हो सके। तो भाई तो एलिट्स जो है वो खुद अपने आप को बचा नहीं पाते, दूसरों को क्या बचाएंगे। तो बिल गेट्स जब बिल गेट्स को एक बार कोर्ट में पेश की गई थी एप्पल को कॉपी करने के लिए, तो
जज ये राय दी है कि वो विंडोज 8 को चला नहीं पाएंगे। अगर उसे एलिट मानते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ। कानून सबके लिए एक है, तो कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है, वो चाहे वो जितना ही एलिट क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 7, कंस्पिरेसी थ्योरीज जो है वो एलिट के नजर में बेवकूफ होते हैं। हाँ, ये बात आपने पूरी तरह से सच कहा था, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी जो थ्योरीज है वही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो उसी बात को हमारे सामने सच्चाई के रूप में पेश करना चाहते थे, चाहे वो बातें कितनी भी झूठी क्यों ना हो। तो ओके, तो चाहे उस बातें में कितनी सच्चाई क्यों, अब कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमें देखने को मिला। तो बिल गेट्स को, शाहरुख खान को, सलमान खान को इल्यूमिनाटी बता रहे थे, और यहाँ तक कि महेश भट्ट को भी इल्यूमिनाटी घोषित करने में तुले हुए थे। तो महेश भट्ट को, जबकि महेश भट्ट के साथ इल्यूमिनाटी का कोई लेना देना था ही नहीं, तो इल्यूमिनाटी कहाँ से दिखाई देगी मेरे भाई। तो तो ऐसे कई आलमत शेखब, तुम जब कैरी मिनाटी को रोस्ट कर रहे थे, तो तुम्हारा रोस्ट करने का, तुम कैरी मिनाटी को जब एक्सपोज कर रहे थे, तो तुम्हारा एक्सपोज करने का तरीका वैसे ही है जैसे समोसे को एक्सपोज किया जाए। और तुमने बताया था कि तुम्हारे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा गया, लोग लिखते हैं कि समोसे को एक्सपोज करो। कौन है वो पागल जो समोसे को एक्सपोज करने के लिए लिखेंगे मेरे भाई? है क्या दूसरा कोई काम धंधा है नहीं? ओके, अब मैं बात करती हूँ पॉइंट नंबर 8 पे, न्यूज प्रोमोट फैंटेसी वर्ल्ड। तो अल्मस जेकब तुम्हारा कहना है कि अल्मस जेकब तुम्हारा कहना है कि आजकल जो न्यूज़ चैनल्स है वो असली न्यूज़ दिखाना छोड़ चुके हैं और हमें ऐसे फैंटेसी दुनिया दिखा रहे हैं ताकि हम फैंटेसी दुनिया में बात कर सके, लेकिन और असली मुद्दे में कभी ना जा सके। तो न्यूज़ मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया, हम ये मानते हो कई सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया हैं जो हमें जो फैंटेसी वर्ल्ड दिखाते हैं। जैसे पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया ये कहने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान भारत से ज़्यादा अमीर है और पाकिस्तान हर जंग में कामयाब होते हैं, जबकि असली दुनिया में ये कहता है कि भारत हर जंग में कामयाब भारत हर जंग में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 1971 है।
तो यहाँ पे भारत की इकोनॉमी सब है। और यहाँ पे भारत राफेल लेकर आए हैं, उसके बारे में डिबेट होनी चाहिए। तो लेकिन उसके बारे में डिबेट भी हो रहे हैं, लेकिन तुम तो ऐसा देखते नहीं हो। तो हाँ, कई सारे मुद्दे हैं, जैसे भारत अपनी हर क्षेत्र में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कोविड-19 से बचने में भारत की नाकामी क्यों है? अब कोविड-19 में नाकाम होने, तो राफेल जो लेकर आए हैं वो चाइनीज फाइटर से कामयाब हो पाते कि नहीं, और ऐसे फाइटर्स प्लेन क्यों लेकर आते हैं जहाँ पे मिनरल फ्यूल की ज़रूरत हो। तो इसके बारे में काफ़ी सारे बातचीत हो रही है, लेकिन शायद तुमने देखा तक नहीं है, इसलिए तुम्हें लगता है फैंटेसी वर्ल्ड। तो पीटीए ऑनलाइन क्लास एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन के खिलाफ क्यों है, इसके बारे में और ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इसके बारे में तुमने बात ही नहीं की, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में तुमने सपोर्ट तक नहीं दिखाई। ओके, तो न्यूज़ मीडिया, मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया फैंटेसी दुनिया दिखा रहे हो, तो तुम क्या दिखा रहे हो मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 9, वो तो मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे Indian snacks is illuminated as the comment of unfact Almas Jacob live। तो इंडियन स्नैक्स जो है वो आल्मस जैकब के कमेंट बॉक्स में इल्यूमिनाटी बताया जा रहा है। तो ये फैंटेसी वर्ल्ड का वर्ल्ड है किया जा रहा है, और वो किस बेसिस पे? वो तब बेसिस, उसी बेसिस पे जिस बेस पे तुमने आल्मस जैकब, तुमने इल्यूमिनाटी को कैरीमिनाटी को इल्यूमिनाटी रूप में एक्सपोज किया, जबकि कैरीमिनाटी के साथ इल्यूमिनाटी का कोई रिश्ता नहीं है। और क्या, बल्कि कैरीमिनाटी हमेशा मजाक करते रहते हैं, और इल्यूमिनाटी कभी मजाक नहीं करते। तो ये तो थी हालत। ओके, जीना लेवे, ओके, जीना लेवे लिफ्ट, पॉइंट नंबर 10, जीना लेवे लिफ्ट चर्च एंड ऑफ सेटन एंड बिकेम तिब्बतियन तांत्रिक बुद्धिज्म। जेना लेवे जो है वो एंटोन लेवे की बेटी, वो 3 साल की उम्र में 1966 में सेटन के द्वारा बैप्टिज्म मिल गई थी, और जब सैटनिज्म के बारे में पता चला, वो सैटनिज्म को छोड़ चुकी थी और अब तिब्बत तांत्रिक बुद्धिज्म बन गई थी। तो आल्मस जैकब का कहना है तांत्रिक जो है वो कौन सा कोटा का प्रस्त होता है, वो जादू करने वाला ही होता है। अच्छा, तो जादू तांत्रिक अगर जादू करने वाला हो तो इसमें हम क्या करेंगे? तो बुद्धिज्म बुद्धं शरणं शाम, तो बुद्धिज्म जो है वो
खुदा पे यकीन नहीं करता, बल्कि खुद खुदा बन सकता है। जैसे गौतम बुद्ध को आजकल के बुद्धि इस लोग ने भगवान मान लिया है। और तिब्बतीय तांत्रिक जो है तो वो ऐसा है जैसे मुसलमानों को अगर कोई मुसीबत आए तो मुस्लिम तांत्रिक लोग सूरा फल्लाक और सूरा नास तिलावत करते हैं। तो इससे कुछ लोगों का मुश्किल आसान हो जाता है और कुछ लोगों का नहीं। और तिब्बतियान तिब्बत भाई कौन से बुद्धिज्म में आता है मेरे भाई? तिब्बत तो वैसे ही चाइना का दुश्मन बने हुए हैं। जो तिब्बत चाइना की दुश्मन बनने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 21, while magic is not allowed in Abrahamic religion, then why will they accept magician as a religious? तो मैजिक तो मैजिक करने में तो मैजिक जो है वो अब्राहमिक रिलीजन में जायज नहीं है। तो लेकिन कुछ रिलीजियस पर्सन मैजिशियन को रिलीजियस मानते हैं। तो है और रिलीजियन क्योंकि उसे पता है कि रिलीजियन मैजिशियन से हमें कोई तकलीफ नहीं होती। मैजिक करने वाले लोग हमें एंटरटेन करते हैं, वो हमें शैतान की परस्ती करना नहीं सिखाता। हाँ, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि एंटोन लेमन को सैतानिस्ट इसलिए मानना पड़ा क्योंकि तुम्हारी अब्राहमिक रिलीजन में मैजिशियन का लिए कोई जगह ही नहीं है। जबकि मैजिक करने जादू करने वाले लोग कभी हमको तकलीफ नहीं पहुंचाई है। कौन से दुनिया में जी रहे हो मेरे भाई? आप पॉइंट नंबर 12, टेलर स्विफ्ट जो है क्या सॉन्ग जो है वो ना सैतानिज्म को प्रमोट करते हैं ना जादू चुड़ैलपंथी को प्रमोट करते हैं। वो बस हमें एंटरटेन करने के लायक ही है, लेकिन आलमाशे को उसकी उल्ट बताते हैं जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते। तो पॉइंट नंबर 13, व्हाट इज प्रॉब्लम विथ मैजिक? तो भाई लोग तो तुम्हें अहमद शेखब तुम्हें मैजिक से क्या प्रॉब्लम है मेरे भाई? तो तुम मैजिक करने वाले कभी हमारा बुरा तो नहीं चाहते। वो लोग अपनी दुनिया में जीते हैं, हम अपने दुनिया में जीते हैं। तो है वो लोग हमारी दुनिया में हमें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। तुम क्यों उनको जहन्नमी बता रहे हो मेरे भाई? ओके, पॉइंट नंबर 14, टेलर स्विफ्ट की जो वन आई सिंबलिज्म दिखा आ रहे हैं। तो यहाँ पे वन आई सिंबलिज्म, ओके, यहाँ पे भी मैं वन आई सिंबलिज्म को दिखा रही हूँ। तो एक साइड जो है वो गोरा है और है इसलिए आंखें दिखाई देती है, और दाहिने साइड में मेरी आंखें ठीक से दिखाई नहीं देती। तो एक लड़की अगर वन आई सिंबलिज्म दिखाते हैं, वो ये नहीं इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि
वो एंटी क्राइस्ट को प्रमोट करते हैं। ये भी हो सकती है वो बहुत शर्मिली है और शर्माते हुए फोटो खींच रही थी, इसलिए वो वन आई सिंबल इसलिए वन आई सिंबलिज्म दिखा रही थी। अगर दोनों आंखें हाथों से छुपाती तो उसे ठीक से दिखाया तक नहीं जाता। तो उसके बाद क्या करे ये तो खुदा ही जाने। ओके, पॉइंट नंबर 15, सैटानिज्म से सेक्रीफाइस चिल्ड्रेन। हाँ, सैटानिज्म जो है वो चिल्ड्रेन को सेक्रीफाइस करते आए हैं, लेकिन ऐसा खूब कम केसेस मिला है कि जो मिसिंग चिल्ड्रेन से जो है वो शैतानिज्म के लिए सेक्रीफाइस की गई हैं। और आजकल जो है तो सेक्रीफाइस करने के लिए कोई शैतानिस्ट को कोई पकड़ा तो नहीं मिला, क्योंकि सारे तो पुलिस ले गए हैं। तो आप कैसे सेक्रीफाइस करेंगे वो मुझे नहीं पता। ओके, पॉइंट नंबर 16, mainstream media doesn't expose COVID-19 as artificial biological virus। तो आल्मस जैकब का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कोविड-19 को एक्सपोज नहीं कर रहा कि कोविड-19 मैन मेड वायरस है, यानी कि आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल वायरस है। तो भाई कोविड-19 जो है उसके लिए टीआरपी ज़्यादा नहीं मिलती, उसके लिए बस 30 सेकंड की टीआरपी मिलती है, उससे ज़्यादा टीआरपी नहीं मिलते हैं। और कोविड-19 के बारे में बात कौन करेगा? हाँ, मेन स्ट्रीम में हाँ इसे हाँ तो यह तो कोविड-19 आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल वायरस है कि नहीं, इस मुद्दे पे बात करने के बजाय हमें इस मुद्दे पे बात करना चाहिए कि कोविड-19 की वैक्सीन बनने में कितने आगे रहते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शाई आर्किंग को दिखाऊंगी और हेलन मैकडलेन की जो कोविड-19 रिलेटेड न्यूज़ है वो मैं पेश करूंगी। लेकिन हाँ, timesofisrael.com की होगी, सो आप उसे देख सकते हैं। तो आपके मुल्क में ये अगर इजराइल रिलेटेड न्यूज़ बैन है तो आप VPN के ज़रिए देख आप इसको कॉपी करके एक सेव कीजिए और उसके बाद VPN इस्तेमाल करके उस लिंक को क्लिक करके आप पेश कर सकते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 17, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस ऑन मेन स्ट्रीम मीडिया। तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस ये सुसाइड है या फिर मर्डर, इसके बारे में CBI क्या कर रही है, मुंबई पुलिस क्या कर रही है, और ड्रग्स के बॉलीवुड ड्रग्स के NCB क्या कर रहे हैं, तो उसके बारे में तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा ही तो रहे हैं ना। तो आजकल बॉलीवुड इंडिया में बॉलीवुड एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बॉलीवुड अगर किसी हिंदू को विलेन और मुसलमान को हीरो दिखाने लगे तो वो भी बॉलीवुड आम लोग ऑथेंटिक मानते हैं, जबकि इसको ऑथेंटिक नहीं भी कहा जा सकता है। तो क्या यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया को यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कर रही है, इसे हमें कोई
तो बॉलीवुड पे जो ड्रग्स है उसे हम पर क्या बीत गई हुई उस पर वो चर्चे मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहे हैं ना। देश के कई सारे दो असली मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो दिखा तो रहे हैं, और कोविड-19 के बारे में जो मेन स्ट्रीम मीडिया बात कर रहे हैं वो तो तुम टाइम्स ऑफ इजराइल में ही देख सकते हो। लेकिन आलमान शेखोव को के एरिया में शायद टाइम्स ऑफ इजराइल या फिर जेरूसलम पोस्ट आलमान शेखोव के लैपटॉप में शायद नजर ना आए। खैर, पॉइंट नंबर 18, mainstream media convince us that conspiracy theories has illusion। तो आलमान शेखोव का कहना है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो का मानना है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो बेवकूफ़ है, अपने थॉट से कुछ भी सोच लेते हैं, उनके पास कोई सोर्स नहीं होते इसलिए ताकि आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की सच्ची थ्योरी के बारे में पता ना चल सके। जहाँ तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में जानती हूँ, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो कई सारे थ्योरी बनाता है जो कि सच्चाई से बिल्कुल उल्ट दुनिया तरीका में है। तो यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का मानना है कि इल्यूमिनाटी वाले होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है और होमोसेक्सुअलिटी बाइबल में हराम है। तो भाई होमोसेक्सुअलिटी कोई अपने मर्जी से नहीं करता। पहली बात कि होमोसेक्सुअलिटी जो है ले चलते हैं ओके पहली बात होमोसेक्सुअलिटी जो है वो अपना मेन स्ट्रीम जो ही ओके पहली बात तो ये है कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो गलतियां नहीं है। दो, इल्यूमिनाटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, अगर होगी भी तो उसका पक्का कोई सबूत नहीं है। नंबर 3, अगर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जाता है तो इसमें गलत क्या है? तो होमोसेक्सुअल लोगों की ह्यूमन राइट्स की सेफ्टी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि कई सारे होमोसेक्सुअल होंगे और या फिर ट्रांस कैसे होमोसेक्सुअल होंगे जो हमारे लिए ऐसे अच्छे काम अमल करते आए हैं जो आने वाले वक्त पे हमारे लिए फ़ायदा हो। जैसे गे साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त साइंटिफिक अपनी साइबर साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री को वो इंफॉर्मेशन दी है जिसके वजह से ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री दुश्मन नाजी जर्मनी मिलिट्री को हरा पाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एलन ट्यूरिंग को सजाए मौत मिली है। गुनाह क्या है? होमोसेक्सुअल है, जबकि होमोसेक्सुअलिटी कोई गुनाह ही नहीं है, ये इंसान की जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हुए हैं। यानी कि होमोसेक्सुअल जो है वो खुदा ने ही बनाई है। जो चीज़ खुदा ने बनाई है उसी चीज़ के लिए वही चीज़ को जहन्नम में क्यों धकेल दे मेरे भाई? ये तो समझ के बाहर है मेरे बाप। ओके, लगता है बहुत मुश्किल में है। अभी मैं ऑफ करती हूँ। ओके, वेल point number 19, Satanism convinces us that there are no devils। तो आलमान शेखोव का कहना है कि सैतानिस्ट का मानना है
सैतानिस्ट हमें ये तालीम दे रहे हैं कि यहाँ कोई शैतान नहीं है, कोई खुदा नहीं है, कोई अच्छा नहीं, सड़क नहीं, जन्नत नहीं है, कोई जहन्नम नहीं है, तो सब कुछ नेचुरली में चलते हैं। लेकिन और अल्मा जेकब का सवाल है कि कोई शैतान अगर नहीं है तो तुम सैतानिज्म शैतान की पूजा क्यों करते हो? अच्छा, मैं अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला को नहीं होता, दुनिया में कोई खुदा नहीं होता, तो ये क्या आपको सही लगता है? और एक आस्तिक का मानना है दुनिया में खुदा होते हैं, और एक नास्तिक का मानना है कि दुनिया में खुदा नहीं होते हैं। सैतानिज्म कोई नास्तिक एथिज्म नहीं है। सैतानिज्म और तुम सैतानिज्म और एथिज्म के फर्क समझो। सैतानिज्म शैतान का पूजा करते हैं और एथिज्म का मानना है शैतान नहीं होता और ना ही खुदा होता है। तो सैतानिज्म हमें ये तालीम क्यों देंगे कि शैतान नाम का कुछ चीज नहीं होता, हाँ? बल्कि हमें शैतान की पूजा करने को कहेंगे। मेरे भाई, अकल नहीं है क्या? क्या पॉइंट नंबर 22, मिसिंग चिल्ड्रन इज नॉट सैक्रिफाइसिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, दुनिया में कई सारे चीजें हो रही हैं, तो मिसिंग हो जो एक मिसिंग पॉइंट के नाम से माने जाते हैं। तो मिसिंग चिल्ड्रन जो है वो कोई जितने भी मिसिंग चिल्ड्रन जो है सारे के सारे शैतानिज्म के सेक्रीफाइसिंग का हिस्सा नहीं होते। कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लूसीफर, कैसे बच्चे ऐसे भी होते जहाँ पे हमें बाद में प्रोस्टिट्यूशन यानी या फिर होम स्लेव की हिस्सेदार बनाया जाता है। तो सो अल्मा जेकब सारे के सारे प्रोस्टिट्यूशन नहीं होते मेरे भाई, सॉरी, सारे के सारे चिल्ड्रंस मिसिंग चिल्ड्रन सेक्रीफाइसिंग का हिस्सा नहीं होते। ओके, पॉइंट नंबर 21, सम रिलीजियस अथॉरिटी क्रिएट्स रिलीजियस इल्यूशन। तो आपको याद होगा कि 11 सदियों में मुसलमानों में एक बात बताई गई थी कि दुनिया में जो कुछ भी चीज हो रहे हैं, भले वो हमें ये दिखाई देते हैं कि प्राकृतिक नेचुरल इंसिडेंट्स है, लेकिन असल में वो अल्लाह ताला की एक मर्जी से होता है। तो फर्ज की जाए तो अगर अल्लाह ताला की मर्जी से फर्ज से एक कारपान को आप आग से जला दी है, भाई आपको ये लगता हो कि आप वो आग से जलाया, हाँ, लेकिन अल्लाह ताला ने वो दरअसल अल्लाह की मर्जी से हर बार होता है, इसलिए आग उससे जला पाते हैं। अच्छा है, तो मैथमेटिक्स है, इसीलिए अगले 9 साल तक मुस्लिम कौम साइंटिफिक थ्योरी और लॉजिकल थ्योरी से नहीं सोच पाता, इसलिए उनको डार्विन थ्योरी को झूठा लगने लगा है, जबकि हकीकत में डार्विन थ्योरी जो है वो अभी भी चल रहा है और अभी भी सच हो रहा है। ओके,
उम्मीद कर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और नहीं आया तो पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना या फिर ना करना आपकी मर्जी है। ओके, मैं आप एंडिंग लगाती हूँ और अगले वीडियो तक आपके के लिए शुभकामना है मेरे पास, और तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।